दोस्तों, सत्ता पलटने वाला कांड अब एक्सपोज हो गया है। किस तरह से चुनाव के दौरान यानी चुनावी फर्जीवाड़े के सबूतों के साथ साहिब और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अब पकड़े गए। न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बारे में मैं आगे आपको बतलाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अभी तक तो सिर्फ विपक्ष चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा था कि वोटर्स लिस्ट से छेड़छाड़ की जा रही है और बीजेपी के इशारे पर विपक्ष के वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। पहले ये आरोप समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में लगाया था। उसके बाद ये आरोप महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान लगाया था और फिर ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में, जो आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है लगभग जनवरी में, उस पर यह आरोप चुनाव आयोग पर लगाया गया कि गलत तरीके से वोटर्स का नाम जो है वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। पर यह न्यूज लॉन्ड्री ने इस बात का भंडाफोड़ कर दिया है कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत वाली 3 सीटों पर वोटर्स का नाम हटाया गया। हजारों वोटर्स के नाम गायब कर दिए गए जो विपक्ष को वोट करने वाले थे। यानी चुनावी प्रक्रिया की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई है चुनाव आयोग द्वारा, उसका फिर एक बार आज खुलासा होगा। यानी फिर एक बार राजीव कुमार जो है वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने साहिब और राजीव कुमार की सांठगांठ का पोस्टमार्टम कर डाला है और अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि किन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। जहां पर वोटर्स के नाम हटाए जा रहे हैं, उन सीटों पर किसकी जीत हो रही है। और यह बात सिर्फ न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट में नहीं, इस बात का खुलासा महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद यह खुलासा खुद निर्मला सीतारमण के पति फेमस इकोनॉमिस्ट पराकला प्रभाकर ने भी किया था कि किस तरीके से विपक्ष को वोट करने वाले वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं और वहां पर धड़ल्ले से बीजेपी सीटें हासिल कर रही है। पूरा मामला बेहद गंभीर है और ये एक संगीन आरोप है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करने की जरूरत है। दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राजीव कुमार का चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर के कितना भयानक खेल खेल रहे हैं। इस क्रम में चुनावी प्रक्रिया और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न्यूज लॉन्ड्री ने बताया कि वोटर्स लिस्ट से नाम हटाए जाने के आरोप को लेकर के उन्होंने पड़ताल की और जो नतीजे उस पड़ताल में सामने आए वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद सीट, जहां पर बीजेपी की जीत महज 2678 वोटों से हुई, इस सीट पर साल जो है कि 32,000 नाम इस साल वोटर्स लिस्ट से हटाए गए थे। यादव, मुस्लिम, शाक्य और जाटव समुदाय की आबादी वाले क्षेत्र से वोटर्स के नाम अपर कास्ट क्षेत्र के मुकाबले में ज्यादा हटाए गए। यह सीट समाजवादी पार्टी 2678 वोटों से महज हार गई। अखिलेश यादव जिस पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए समीकरण की बात करते हैं, ये नाम उसी पीडीए समुदाय से हटाए गए थे ताकि चुनावी जीत आसान हो सके। दूसरी सीट मेरठ की है। न्यूज लॉन्ड्री ने बताया कि मेरठ में फर्जी वोटर्स की भरमार है। जिस 2 बूथ्स का सर्वे न्यूज लॉन्ड्री ने किया, वहां 27% वोटर्स लोकसभा के चुनाव में बोगस थे। बीजेपी ने यह सीट 10,000 के मार्जिन से जीती थी। इस सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोटर्स को चुनाव आयोग ने इस साल जोड़ा है। दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री ने यह भी बताया कि फील्ड विजिट से उन्हें जो नतीजे मिले वो वोटर्स का नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं। उसी तरह से चांदनी चौक की सीट जो है, जहां पर ज्यादातर पंजाबी और अपर कास्ट वोटर्स हैं, वहां पर भी मुस्लिम और पिछड़े वोटर्स के मुकाबले अपर कास्ट वोटर्स का नाम 3 गुना कम हटाया गया। यानी लोअर कास्ट या आप कह सकते मुस्लिम समुदाय के लोगों का नाम ज्यादा हटाया गया। यानी कि जहां मुस्लिम और पिछड़े वोटर्स कम हैं, वहां भी इनका नाम वोटर लिस्ट से
कहीं ना कहीं हटाए जा रहे हैं। जिन वोटर्स का नाम इस सीट से हटाया गया, उनमें से बहुत से वोटर्स का कहना है कि नाम हटाने से पहले उन्हें कोई भी नोटिस नहीं दी गई है। और दोस्तों, न्यूज लॉन्ड्री ने दावा किया है कि उनके सर्वे में यह बात सामने आई है कि जिन समुदायों और जातियों के वोटर्स की संख्या ज्यादा थी, जिनके बीजेपी को वोट बैंक देने की संभावना कम थी, उन्हें बहुत ही आसानी से हटाया गया। अब सोचने वाली बात यह है, जो वोटर्स बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा क्यों भाई? आखिर सत्ता में बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को फिर एक बार 2024 में जीत करके आना था और उसके लिए हर पैंतरेबाजी को अपनाने की कोशिश बीजेपी आला कमान ने किया था। और उस पूरी तरीके से मदद जो है वो राजीव कुमार और चुनाव आयोग से मिली है। आखिर इतने नाम वोटर लिस्ट से कैसे हटाए जा रहे हैं? करीब करीब लाखों से अधिक नाम हटाए गए और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। इससे पहले गुजरात चुनाव के दौरान, उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान, मध्य प्रदेश चुनाव के दौरान, हिमाचल प्रदेश में चुनाव के दौरान, तमाम जगह पर अलग अलग समय में पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए हजारों नामों को हटाया है। और खास करके जो बीजेपी को वोट कतई नहीं करते। क्या वोटर्स के नाम हटाने के लिए जो प्रक्रिया बनाई गई है, उस प्रक्रिया को ताक पर रखकर चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर विपक्षी पार्टियों के वोटर्स का नाम काट रहा है? और अगर चुनाव आयोग किसी समुदाय विशेष का नाम वोटर्स लिस्ट से हटा रहा है, तो इसके खिलाफ जांच की मांग क्यों नहीं हो रही है? और जांच की मांग होती भी है तो सुप्रीम कोर्ट बड़े आसान तरीके से उन तमाम मामलों को जो चुनाव से जुड़ा हुआ होता है, जो ईवीएम से जुड़ा हुआ होता है, जो मशीनरी पर सवाल करने वाले जितने भी खबरें हैं, उनको हटाया क्यों जाता है? दोस्तों, फर्रुखाबाद में जो भी नाम, जितने भी वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए, उनमें से 15% ने यह दावा किया है कि उन्हें किसी भी प्रकार का कोई नोटिस या सूचनाएं नहीं दी गई थी। अगर सही रुझान पूरे लोकसभा पर लागू कर दिया जाए तो वोटर्स लिस्ट से पता नहीं कितने नाम गायब कर दिए गए होंगे, तभी तो बीजेपी चुनाव जीत पाई। वरना देखा जाए तो गिने गए वोट, डाले गए वोटों में अंतर है, वोटर लिस्ट से वोटर्स गायब हैं, तो जीत की मार्जिन जो है, जो 240 बीजेपी को मिली है, शायद वो भी बीजेपी को नहीं मिलने वाली थी। मेरठ में यह हुआ था जिस बूथ पर 2017 में 1.6% बोगस वोट पड़े थे, वो आंकड़ा 2022 में चुनाव के दौरान 43% तक पहुंच गया। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी का कहना है कि वोटर्स लिस्ट में हेरफेर की गुंजाइश हमेशा रहती है और चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी देनी चाहिए। वो चुप रहेंगे तो उससे हल नहीं निकलेगा। SY कुरैशी ने कहा कि उनकी जाति और धार्मिक संरचना से पता चलता है कि राजनीतिक कारणों से बड़े पैमाने पर सूची में नाम जोड़े और काटे जा रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं है, ये सही काम नहीं है। मतलब जो हमारे चुनाव आयुक्त थे, जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, चुनाव आयोग है, ऑफिसर्स हैं, वो इस तरह की लापरवाही बरत नहीं सकते। इस तरह की लापरवाही करना उन्हें शोभा नहीं देता। और खास करके ये सब तमाम सवाल जवाब के बाद भी वो चुपचाप खामोश होकर के बैठे रहते हैं। सबसे पहले डीएम, फिर राज्य के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, खुद चुनाव आयोग को इस पर काम करने की जरूरत है। ये मैं नहीं सिर्फ कह रही हूं, खुद SY कुरैशी जो फॉर्मर मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, वो ये कह रहे हैं। यानी कि विपक्ष के वोटर्स को टारगेट करके अलग अलग समुदायों और जातियों के वोटर्स का नाम वोटर्स लिस्ट से हटाए जा रहे हैं ताकि बीजेपी चुनाव जीत सके। मशीन और इस तरह की धांधलेबाजी करके चुनाव को पूरी तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है। और दुख की बात यह है, जब इन तमाम मुद्दों के साथ विपक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है तो वहां पर भी पल्ला झाड़ लिया जाता है, कह दिया जाता है डिसमिस। इस पर हम क्या सुनवाई करें? मशीन ठीक है, मशीनरी भी बढ़िया काम कर रही है, तो हम करें क्या? यानी दोस्तों, लोकतंत्र की पूरी तरीके से चीड़हरण की जा रही है और हम सब इसे बैठे बैठे देख रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे जैसे कुछ पत्रकार हैं, कुछ चुनिंदा चैनल हैं जो इस पर सवाल उठाने का काम करता है। आपका भी फर्ज बनता है एक सच्चे नागरिक होने के नाते कि आप ऐसी खबरों को आगे फॉरवर्ड करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वोट डालने से पहले लोगों के दिमाग में ये चले और लोग सवाल पूछें।
क्योंकि जनता जब तक ना सड़कों पर उतरेगी तब तक शायद इस सरकार को किसी भी प्रकार से हम जवाबदेही के कटघरे में खड़ा नहीं कर पाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? आप चुनाव को अब किस अंदाज में देखते हैं? क्या आपको लगता है कि चुनाव जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कराए जा भी रहे हैं? आपकी महत्वपूर्ण टिप्पणी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।